नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता के चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुनहासों पर। ये मुनहासे पिंपल्स जो होते हैं टीनेजर्स एजेड बच्चों को ज़्यादा होता है और कई समय एडल्ट्स को भी होता है। ये मुनहासों का दौर ऐसा है जो स्कार छोड़ जाता है, कई समय घाव जैसा भी प्रारूप लेता है। इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेजना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। मूल विषय पर वापस आते हैं। पिंपल्स या मुनहासे। ये मुनहासे जनरली टीन एज में होता ही है, क्योंकि चमड़े के नीचे, त्वचा के नीचे सीबम प्रोडक्शन होता है। वो सीबम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर इस तरह का उभार हम लोगों के चेहरे में आता है। बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं मुनहासे होने में ही उसको फुटाना शुरू करते हैं, उसको दबाना शुरू करते हैं। हिदायत है कि बिल्कुल हाथ ना दें, थोड़ा रुई वगैरह से सहला लें, नरम कपड़े से सहला लें, लेकिन हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि जितना हाथ लगाएंगे उतना इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। क्योंकि ये जो सीबम प्रोडक्शन होता है, इस सीबम प्रोडक्शन से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तीव्रता से होता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाता है चेहरे में। कई बार ये घाव का रूप भी ले लेता है और बड़े बड़े उभार आ जाते हैं। इस तरह से एक्ने स्कार भी छोड़ देते हैं, पिंपल्स, मुनहासे, एक्ने, इन सब तरह के चीज़। तो सबसे ज़्यादा हिदायत करने वाली बात है कि हाथ बिल्कुल ना दें, साफ़ सफाई का इस्तेमाल करें, फेस वॉश का इस्तेमाल करें, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें और एंटी एक्ने क्रीम जो डॉक्टर साहब लोग देते हैं उसका इस्तेमाल करें। कई समय एंटीबायोटिक्स का भी ज़रूरत पड़ता है इसका ट्रीटमेंट के लिए। और अगर इससे भी नहीं संभल रहा है तो हम लोग बहुत समय केमिकल पील करते हैं। केमिकल पीलिंग मेडिकेटेड एसिड टाइप का सॉल्यूशन रहता है जिसका यूज़ करते हैं। उसके वो अंदर तक जाके पिंपल्स को हील करता है, एक्ने को हील करता है। और ये हीलिंग का प्रोसीड्यूर केमिकल पीलिंग द्वारा किया जाता है। साथ में हाइड्रा फेशियल जेट क्लीनिंग किया जाता है। या हाइड्रा फेशियल जेट क्लीनिंग करने से भी अंदर का क्लीनिंग होता है और इससे हम लोग लेकिन पिंपल से निजात पा सकते हैं। इससे भी अगर बहुत फ़र्क नहीं अगर पड़ रहा है तो फर्दर हम लोग जो कर पाते हैं वो माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं पीआरपी के साथ। पीआरपी हुआ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम लोग आपके ही शरीर के खून निकाल के उसमें से हम लोग स्टेम सेल को निकालते हैं या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग करके सारे पिंपल्स में छेद करके, और इसको इनोकुलेट किया जाता है ताकि अंदर एक लैचरेटेड इंजुरी हो और आप खुद से हीलिंग बनना शुरू हो और साथ में स्टेम सेल भी अंदर प्रवेश करे या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी अंदर प्रवेश करे। ये प्रवेश जब होना शुरू करता है तब अंदर से पिंपल्स का, एक्ने का, मुनहासा का हीलिंग शुरू होता है। ये केमिकल पीलिंग का चार्जेस हम लोग 2500 रुपये लेते हैं। परामर्श शुल्क हमारे यहाँ 1000 रुपये है और ये अगर डर्मा रोलर करना हो उसका 4000 रुपये होता है और पीआरपी बनाने का 4000 रुपये। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप अग्रिम अपॉइंटमेंट लेने के लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेज के अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार, उससे बाएं प्रवेश करेंगे, एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता। अगर वीडियो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन तो बनता है।